नमस्ते दोस्तों, मैं अभिनव केमिस्ट्री पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, सभी लोगों को जानकारी हो चुकी होगी कि यूपी बोर्ड का जो एग्जाम की जो डेट है वो आ चुकी है। वो 24 अप्रैल से स्टार्ट होगा दोस्तों। तो मैं सोच रहा हूं इसी कड़ी में धीरे धीरे अब तैयारी भी शुरू की जाए और आपकी तैयारी का जिम्मा भी हम लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, शुरुआत से दोस्तों जो मैं टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उस टॉपिक को लेके आएंगे। वो चाहे किसी भी क्लास का बच्चा हो या हाई स्कूल का होगा या 12th का होगा, दोनों के लिए वीडियो पढ़ेंगे दोस्तों। दोनों लोग आप देख सकते हैं या भाई बंधु जहां भी जो भी लोग हों, अपने देखिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, सभी लोगों को बताइए कि हाँ, ये यूट्यूब चैनल के बारे में, जो कि आप जानते हैं अभिनव केमिस्ट्री के नाम से मेरा चैनल है। तो चले हम लोग आते हैं सीधे टॉपिक पे, पढ़ाई पे। तो दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ भी ये देखिए, आज जो सॉलिड स्टेट का है इसमें घनीय एकक कोष्ठिका के बारे में आपके सामने एक घन भी दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। देखिए, अगर हम इस घन के बारे में बात करें, घनीय एकक कोष्ठिका के बारे में बात करें दोस्तों, तो सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि आप दो, देखिए अगर इसको हम फिर से पुनः खींच दे दोस्तों, तो यहां आप पहले दो वर्ग खींचिएगा। यहां देखिए आपके सामने जैसे इस तरह से दो वर्ग खींचे गए। जब आप दो वर्ग खींचेंगे तो एक इनके बीच से आप खींचेगा, आधे पर से रहेगा दोस्तों। यहां ये देखिए, अब इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिला दीजिए, यहां इस तरह से मिला दिया जाए, आपके सामने घन का हो गया, तैयार हो गया। देखिए ये जो घन तैयार हुआ दोस्तों, इससे घन में जो किनारे होते हैं, प्रत्येक किनारों पर या तो जो अवयवी कण, लोग आपसे पूछेंगे कि जो किनारों पर हैं वो होते क्या हैं दोस्तों, अवयवी कण होते हैं। लेकिन उन अवयवी कणों में, ये देखिए अवयवी कण है। अवयवी कण का मतलब है कि क्या हो सकता है, ये नहीं कि बच्चों अवयवी कण का मतलब कुछ ढोक दीजिए, धूल मिट्टी पत्थर मिट्टी जो भी आ जाए सब, नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों। वहां पे तीन चीजें होती हैं। एक आपको देखिए परमाणु होता है, अणु हो सकता है, और क्या हो सकता है दोस्तों, आयन। तीन चीजें हैं, परमाणु और आपको क्या मिलेंगे, आयन। तो मैं ये घन बनाने के बाद इनमें आपको ये क्लियर हो गया कि अवयवी कण अगर अणु या परमाणु या आयन है दोस्तों, तो ये देखिए जो किनारे हैं, आपको 3 के या 8 किनारे टोटल दिख रहे होंगे। जैसे ये देखिए पहला किनारा, अगर इसको हम बिंदु की तरह दर्शा दे, ये हो गया, देखिए इसको बिंदु की तरह दर्शा दे, यहां पे बिंदु की तरह है, ये है, ये देखिए टोटल आपको कितने किनारे दिख गए दोस्तों, 8 दिख गए। तो 8 किनारों पर जो लगाया गया, ये प्रत्येक परमाणु लगाया गया। क्या लगाया गया दोस्तों, प्रत्येक परमाणु लगाया गया। आप जानिए एक सुडोक है, एकदम सुडोक जो होता है वो कैसा होता है बच्चों, घनीय एकक कोष्ठिका का ही होता है। उसमें फलक भी होते हैं। ये देखिए यहां पे अभी हम फलक से नहीं रिलेट कर रहे हैं, अभी हम आपको खाली ये बता दें कि घनीय एकक कोष्ठिका, तो ये आपके सामने जो बनाई गई दोस्तों, वो क्या बना दी गई है, घनीय एकक कोष्ठिका है। अब इस घनीय एकक कोष्ठिका में 3 पार्ट आपको होंगे। 3 पार्ट ये होंगे, देखिए बच्चों, हालांकि होते 2 पार्ट हैं, अलग अलग डिवाइड होते हैं, या कह सकते हैं कि देखिए 3 को हम लोग पढ़ते हैं जो कि हम लोग के लिए उपयोगी होता है। 3 में एक हम लोग कहते हैं कि यहां देखिए एससीसी होता है, जिनको हम लोग कहते हैं, ये कहने का मतलब है कि साधारण या साधारण घनीय एकक कोष्ठिका हो जाती है। एक आपको देखिए सिंपल का मतलब का साधारण घनीय एकक कोष्ठिका, अभी मैं लिखूंगा भी दोस्तों। या एक आपको आएगा फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, और एक आपको जो आपके सामने आएगी बच्चों, वो हो जाएगी बॉडी सेंट्रल यानी अंतः एकक कोष्ठिका। तो कुल मिला के हम लोग 3 एकक कोष्ठिका के बारे में देखिए पढ़ते हैं। और तीनों एकक कोष्ठिका में पढ़ता क्यों हूं, उसका मुख्य कारण क्या है, देखिए वहां पे प्रभावी परमाणुओं की संख्या निकालनी होती है। तो प्रभावी परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए टोटल आपको देखना पड़ता है कि इसके अंदर कितने परमाणु, एससीसी में कितने हैं या एफसीसी में कितने हैं, बीसीसी में टोटल कितने हैं। और एफसीसी, बीसीसी, एससीसी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे तो इसका आपको उपयोग क्या है आपको मालूम होगा। तो यहां पे मैं घन बना देने के बाद ये घनीय एकक कोष्ठिका बन गया। मैंने कहा अब इसके 2 पार्ट होंगे, देखिए 3 पार्ट। 3 पार्ट में अगर हम कहें तो लिख सकते बच्चों, साधारण घनीय एकक कोष्ठिका, देखिए साधारण या सिंपल आप कह सकते हो बच्चों। यहां देखिए सिंपल घनीय एकक कोष्ठिका हो जाएगा, या आप इसको साधारण घनीय एकक कोष्ठिका,
एकक कोष्ठिका होती है, एकक कोष्ठिका पहला हो गया। दूसरा आपके सामने आएगा बच्चों, तो दूसरा जो आप लिख सकते देखो वो हो जाएगा आपको फलक, फलक केंद्रित, केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, घनीय एकक कोष्ठिका, कोष्ठिका। तीसरा अगर हम लोग ले तो हो जाएगा दोस्तों अंतः, अंतः घनीय एकक कोष्ठिका, कोष्ठिका। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि तीन कोष्ठिका, इसको देखिए हम लोग सिंपल वाले को क्या कहते हैं दोस्तों, एससीसी। फलक को हम लोग क्या कहते हैं देखिए एफसीसी बोला जाता है, और यहां जो अंतर हो ये क्या हो जाएगा, बीसीसी हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि तीन घनीय एकक कोष्ठिका के बारे में हम लोग को पढ़ना है। एससीसी घनीय एकक कोष्ठिका, एफसीसी घनीय एकक कोष्ठिका और क्या हो गई बीसीसी घनीय एकक कोष्ठिका के बारे में हमको पढ़ना है। तो मैं शुरुआत करता हूं दोस्तों, यहां पे आपको दिखेगा, अगर हम लोग शुरू करें यहां पे एक चीज और आपको हम बता दें कि अगर हम घनीय कोष्ठिका की बात करें तो इसमें दोस्तों घनीय कोष्ठक में जैसे ये देखिए 3 डायमेंशनल, यानी जो इनका विन्यास होता है वो कैसा होता है दोस्तों, त्रिविम विन्यास, जैसा कि यहां आपको दिख रहा होगा ये त्रिविम विन्यास होता है। अगर इसको हम एक्स अक्ष मान लें, इसको वाई मान लें और इसको क्या मान लें, जेड। तो अगर ये एक्स वाई जेड है तो ये दूरी मान लीजिए लंबाई होती है दोस्तों ऊपर भुजा ए, इसकी मान लीजिए बी और इसकी क्या हो गई सी हो गई लंबाई। तो ए के सामने का भुजा ये एंगल अल्फा हो जाएगा, बी के सामने का ये बीटा हो जाएगा, सी के सामने का ये क्या हो जाएगा गामा। ये भी आप जानते रहिएगा बच्चों ये घनी, इसीलिए आपको हम बताएं तीनों ये बराबर आपस में होती हैं। जब तीनों बराबर होती तो इसीलिए कभी भी घनी एकक कोष्ठिका के लिए अगर कोई कहेगा तो ए बराबर बी, यानी तीनों लंबाई आपस में क्या होती है बराबर, तीनों लंबाई भी बराबर होती है, तीनों एंगल भी क्या होते हैं बराबर होते हैं, अल्फा बराबर 90 डिग्री। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि अगर आपसे कोई घनी एकक कोष्ठिका के बारे में पूछे तो यहां आप बता सकते हो कि यहां पे आप देखिए बच्चों ये अगर हम 3 डायमेंशनल, क्योंकि यहां पे जो जालक बनता है वो जालक का होगा त्रिविमीय व्यवस्था होगा, तो इसका मतलब अगर इसको यहां खींचे ऊपर ले जाए या नीचे इसको लेके आए तो ये कई डायमेंशनल हो जाएगा, 3 डायमेंशनल। अब 3 डायमेंशनल होगा तो ये दूरी चल रही, ऊपर दूरी चले इधर दूरी चले, या लंबाई कहो तो ये लंबाई यहां पे चलेंगे। ये देखिए एक्स अक्ष पे जो लंबाई चली गई ए माना गया, बी अक्ष पे लंबाई बी माना जाता है, सी पे कितनी सी। तो अब जब लंबाई आप निकाल लिए तो अब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा भी एंगल भी निकाल सकते हो। अल्फा यानी ए के सामने का अल्फा कोण, बी के सामने का बीटा कोण, सी के सामने का गामा कोण हो जाएगा, यानी इसीलिए एबीसी लंबाई बराबर होती है। तो जब एबीसी की लंबाई बराबर है तो अल्फा बीटा गामा भी बराबर कितने के होगा 90 डिग्री के। ये तो घनी एकक कोष्ठिका की कहानी। फिर हमने बताया कि घनी एकक कोष्ठिका जो होगी बच्चों वो कई भागों में डिवाइड हो रही है, देखिए 3 भागों में। पहला मैंने कहा ये साधारण घनी एकक कोष्ठिका जिसको एससीसी के नाम से भी जानते हैं, ये फुल फॉर्म की तरह है। फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका एफसीसी होगी, अंतः घनी एकक कोष्ठिका का हो जाएगी बीसीसी। अब बारी बारी से हम इसके बारे में मेंशन करेंगे। देखिए तो हम सबसे पहले साधारण घनी एकक कोष्ठिका, उसके बाद हम आपको, क्योंकि यहाँ प्रभावी परमाणुओं की संख्या निकालनी है दोस्तों, तो जब प्रभावी परमाणुओं की संख्या अगर आपको निकालनी है तो टोटल प्रभावी परमाणु की संख्या कितनी है ये तीनों में निकाल के दिखाएंगे, एससीसी में कितना, बीसीसी में कितना है और यहाँ पे आपको एफसीसी में कितना। चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग देखें इसको हटाएं तो नीचे वाले को हम लोग हटा रहे हैं। यहाँ पे हटाने के बाद फिर से आपको सारी कहानी हम बताएंगे, और यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बातें हैं, बच्चों को थोड़ा सा समझने में दिक्कतें होती हैं, तो हमें आशा है कि आप समझें देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। देखिए फिर आपको हम शुरुआत से एकदम एक नया घन बना रहा हूं आपके सामने। यहाँ देखिए आपके सामने एक नया घन बनाया गया दोस्तों, ये पहला वर्ग दूसरा वर्ग बनाया गया। ये देखिए इसको आप इससे मिलाइए, इससे मिलाइए, यहां मिलाएंगे, ये मिलाया गया। ये टोटल आपको ये किनारे हैं, मैंने पहले ही बता रखा किनारों पर कहां है दोस्तों परमाणु हैं, तो किनारों पर ये परमाणु आपको मिलेगा, यहां किनारों पर परमाणु और ये भी किनारों पर कहां हो जाएगा परमाणु। टोटल 8 किनारे हैं, टोटल 8 परमाणु हैं। लेकिन यहां पे देखिए अगर कोई कहे साधारण घनी एकक कोष्ठिका में परमाणु होते कहां है, केवल किनारों पर होते हैं। यानी साधारण घनी एकक कोष्ठिका में अगर हमसे कोई पूछ ले तो लिख सकते हैं केवल परमाणु किनारों पर होते हैं। कहां दोस्तों किनारों पर होते हैं।
ये देखिए इसमें है घनीय यानी साधारण घनीय का कोष्ठिका में किनारों पर। लेकिन दोस्तों बातें ये नहीं है, बातें हैं कि कितने परमाणु का कितना भाग एक कोष्ठिका के अंदर है। जैसे आप सुडोक देखते हो बच्चों, तो सुडोक जो होता है, सुडोक भी एक घन की तरह घनीय होगा, लेकिन जो किनारे होते हैं उनका कितना भाग उस सुडोक के अंदर है, इस बात को पहचानना है आपको। अगर हम इसको परमाणु माने दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर ये परमाणु है, अगर हम इसको यहां गोला खींचे, गोला खींच के देखें, अगर हम इस रेखा को मिला दें मान लीजिए, तो ध्यान देना बच्चों कि इसमें आपको फलक, यानी कहने का मतलब है कि ये घन टाइप का है। आपको देखिए यानी कुल मिला जुला के फलक कितने हैं, 6 होंगे, तो 6 फलक हैं दोस्तों। अगर हम इसमें देखना है कि हमको कितना भाग अंदर है, तो है ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों, इस एक कोष्ठिका में खाली है ये इतना भाग का है, अंदर है दोस्तों, अंदर दिख रहा है। पूरा 360 डिग्री का एंगल है, पूरा 360 डिग्री का एंगल है। अब 360 में तो ये पूरी कहानी खत्म हो गई इसकी, ये पूरा आपको ऑलरेडी हट चुका है। तो बची कहानी इसमें, अब इसमें से ये भी हट चुका है। कितने हट चुके हैं बच्चों, 2 हट चुके। इससे ये निष्कर्ष निकलेगा कि अगर यहां पे जैसे ये 4 किनारे बने, तो इसका एक मतलब है कि इसका यानी 1/4 है एक घन का, यानी बच्चों एक वर्ग का 1/4 भाग इसके अंदर है। तो कितने आपने वर्ग लिए थे, 2 वर्ग लिए, तो मतलब 2 वर्ग लेने का मतलब है कि प्रत्येक परमाणु यानी 1/4 1 का है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। इसका मतलब है कि प्रत्येक परमाणु का, अगर आपसे कोई पूछे कि यहां पे जो परमाणु किनारों पर लगे होते हैं, उन परमाणुओं का कितना भाग कोष्ठिका के अंदर है, तो 1/8 भाग बच्चों, कितना बताओगे, 1/8 भाग ही इस परमाणु के अंदर होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। मैंने समझा भी दिया कि अगर इस लाइन को सीधे खींच दे तो ये तो ऊपर वैसे ही खाली है, ये वैसे ही खाली हो जाएगा। उसके बाद इधर भी चला गया, बचा कितना, यानी 2 पार्ट, ये 1 2 3 निकल गए, बचा कितना, 1/4। तो ये 1 का 1/4 है, लेकिन कितने वर्ग हैं बच्चों, 2 वर्ग हैं, तो मतलब 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अगर प्रत्येक परमाणु का 1/8 भाग ही इसके अंदर है, तो अब हमें को प्रभावी परमाणुओं की संख्या निकालनी है। तो प्रभावी परमाणुओं की संख्या, प्रभावी परमाणुओं की संख्या, जिसको हम किससे मानते हैं बच्चों, जेड से। प्रभावी परमाणुओं की संख्या बताइए, हम लिखेंगे टोटल कितने किनारे हैं, 8। किनारों पर कितने परमाणु, टोटल 8 बच्चों, 8 टोटल किनारों पर हैं, लेकिन प्रत्येक परमाणु का कितना भाग अंदर है, 1/8 भाग, तो 1/8 भाग, 8 से कैंसिल, कितना मिल गया आपको, 1। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि जो यहां पे एससीसी है, सिंपल घनीय एकक कोष्ठिका है, इसमें टोटल प्रभावी परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो टोटल कितना बताओगे दोस्तों, 1 बताओगे। लेकिन कोई कह दे किनारों पर कितने परमाणु होते हैं, तो टोटल कितने, 8। प्रत्येक परमाणु का कितना भाग कोष्ठिका के अंदर है, तो 1/8 भाग ही होता है दोस्तों। तो यहां पे ये सिंपल घनीय एकक कोष्ठिका आपके सामने थी, जिसमें केवल किनारों पर ही परमाणु होते हैं। अगर हम इसी कड़ी में बच्चों दूसरा ले, इसी फिगर से आप दूसरा भी समझ सकते हो। यहां पे देखिए, या दूसरा मैं खुद बना भी दे रहा हूं आपके सामने। ये तो आपको हमने बता दिया कि साधारण सिंपल घनीय एकक कोष्ठिका की कहानी है। देखिए अगर अब हम ले यहां पे बच्चों फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, जिसको हम लोग किससे दर्शाते हैं बच्चों, फलक केंद्रित है, फलक का मतलब हो जाएगा BCC, FCC क्या हो जाएगा, FCC। ये देखिए फलक केंद्रित हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं FCC होगा। इसके लिए अगर आप घन बनाएंगे दोस्तों, यहां पे घन बनाएं,
मैंने कहा तुरंत आप 2 वर्ग लीजिए। ये देखिए 2 वर्ग आपके सामने लिए गए, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाइए, इसको इससे। टोटल किनारे प्रत्येक किनारों पर ये देखिए बच्चों, जो किनारे होते हैं ये सब में कॉमन होंगे। कोई भी आपको घनीय का कोष्ठिका हो सब में आपको मिलेंगे। ये घन बना। अब इस घन में 8 कोने मिल गए, लेकिन कहां है दोस्तों? एफसीसी है। ये किनारों पर तो परमाणु रहेंगे, ये कॉमन चीज है, सब में रहेंगे। लेकिन अगर आप कोई सुडोक होता है दोस्तों, सुडोक में अगर आप देखेंगे तो कितने फलक आपको दिखाई देंगे? 6। एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर, एक इधर, एक हमारी तरफ होगा, एक हमारे पीछे हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब कितने टोटल फलक? 6। यानी यहां पे अगर आप देखेंगे कितने फलक हैं? 6। कैसे? एक फलक अगर हम इसको यहां दर्शाएं, एक फलक ये, एक फलक ये, एक फलक ये, 4। एक इस साइड, एक इस साइड, एक ऊपर और एक नीचे। तो इसमें होगा, एक पीछे होगा, एक कहां होगा? आगे, यानी इसमें देखें तो टोटल कितने फलक हो गए दोस्तों? 6 फलक। यानी किनारों पर परमाणु तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ फलक भी कितने हैं? 6। तो चलिए यहां पे अगर हमको लिखना पड़े कि इसमें किनारों पर, यानी इसमें परमाणु कहां होते हैं, तो बता सकते हो किनारों पर तो होते ही, और उसके साथ साथ कहां होते हैं? फलक पर भी होते हैं। इसमें किनारों तथा फलक दोनों पर परमाणु होते हैं, दोनों पर परमाणु होते हैं। तो ये कहानी है। अब हम लोग को पहली बात तो मालूम थी, अब इसमें हमको एफसीसी, मैंने बताया एफसीसी के प्रभावी परमाणु, यानी एफसीसी में प्रभावी परमाणुओं की संख्या जेड बराबर, ध्यान देना बच्चों, इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट हैं? 2 लोग। एक किनारों पर तो है, ये है, किनारों पे कितने लोग हो गए? 8 लोग। उसके साथ साथ कितने लोग? फलक है, फलक पर भी है। अब हम बता दें आपको, फलक पर कितना, यानी फलक पर 6 है, किनारों पर 8 है। फलक का तो आपको मैंने ये किनारों का पहले ही बता दिया कि 1/8 पार्ट होता है, लेकिन फलक का कितना होगा दोस्तों? फलक का अगर जैसे ये इधर कोई किनारा, इधर किनारा, बीच में जैसे मान लीजिए एक रूम है, सपोज दैट बच्चों रूम है, रूम की दीवार इधर है, एक उधर है, एक ऊपर छत है, नीचे जमीन है, इधर साइड एक, इधर 6 फलक हो गए। अब उन्हीं दीवालों में एक बड़ा बड़ा सा टुकड़ा लगा दिया जाए। जब दीवालों में आप बड़ा बड़ा सा टुकड़ा लगाओगे तो टुकड़े का कुछ भाग दीवार के अंदर, कुछ भाग कहां? दीवार के बाहर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फलक पर परमाणु होंगे तो उसका आधा भाग फलक के, यानी कोष्ठिका के अंदर, आधा भाग कोष्ठिका के बाहर। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे देखिए टोटल परमाणु 8, प्रत्येक परमाणु का 1/8 और प्लस कितने फलक, फलक में कितने? 6, और प्रत्येक भाग का कितना इसके अंदर बच्चों? 1/2। मैंने बताया जितने फलक पर है, जितने किनारों पर परमाणु है, उनका 1/2 ही भाग अंदर होगा, आधा ही भाग अंदर होगा। आधा कहां होगा बच्चों? 1/2 भाग। ये कटेगा, 8 से कैंसिल, 2 से कैंसिल। टोटल जेड बराबर 1 यहां और 2 यहां, कितना? 6। तो 1 + 3 बराबर टोटल 4। यानी इसीलिए एफसीसी में टोटल कितने परमाणु होते बच्चों? 4 होते। ये बात जानिएगा। यहां पे ये आपको किसमें निकाल लिया गया? फलक केंद्रित घनीय का कोष्ठिका में। और आखिरी इसके बाद एक बचता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? बॉडी सेंट्रल। इसका मतलब ये हुआ कि वो हो जाएगा अंतः केंद्रित या आय केंद्रित, कुछ भी आप कह सकते हो। तो यहां अगर उसके बारे में अगर हम लोग जाने तो यहां देखिए मैं इसको हटा दे रहा हूं। यहां पे अगर इसको हटाएं तो वहां कह सकते हैं ये देखिए दोस्तों, यहां घन है, लेकिन यहां अगर हम लिखें अब तो इसके लिए लिखेंगे अंतः, या आय लिख सकते हो बच्चों, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका।
ये यहां पे ये नहीं होंगे दोस्तों, ये देखिए। अब इसमें क्या है, इसमें तो किनारों पर ही रहेंगे, किनारों पे मैंने बताया सब कॉमन है, किनारों पर तो रहेंगे, यानी किनारों परमाणु, किनारों किनारों तथा कोष्ठिका के बीच में, कोष्ठिका के केंद्र में, कोष्ठिका के केंद्र में होता है, ये हो गया। तो मेरे कहने का ये दोस्तों मतलब है कि इसमें जब आपको अंतः केंद्रित घनी एक कोष्ठिका की बात करेगा तो परमाणु तो किनारों में मैंने बताया सब में कॉमन है, सब में है, लेकिन जब वहां पे फलक आया था तो फलक पर, लेकिन यहां का अज्ञानता मतलब सेंटर में बच्चों, केंद्र में, बीच में। तो बीच में टोटल कितने परमाणु होंगे? एक। अब बताइए बीचों बीच कोई रूम है तो रूम की दीवार इधर उधर इधर, बीच में हम अगर रूम के बीचों बीच खड़े रहे तो हमारा सारा का सारा जितना भी भाग है वो रूम के अंदर ही है, रूम के बाहर तो है नहीं। तो इसका मतलब है कि अगर इस कोष्ठिका के अंदर बच्चों कोई परमाणु होगा तो सेंटर में, बीच में होगा। अगर वो बीच में होगा तो उसका पूरा का पूरा भाग उस कोष्ठिका के अंदर ही होगा दोस्तों। तो इसका मतलब है अगर इसमें हमको निकालना पड़े, ये क्या है बच्चों? बीसीसी। बीसीसी में प्रभावी परमाणुओं की संख्या Z बराबर, ध्यान देना पहले कॉमन का है, किनारों पर कितने हैं दोस्तों? 8। प्रत्येक का कितना भाग अंदर? 1/8 प्लस बॉडी एक, इसका पूरा का पूरा भाग कितना होता है बच्चों? अंदर ही होता है। तो इसका मतलब 8/8 से कैंसिल, 1 + 1 बराबर कितने आ जाएंगे? तो इसलिए आप जानते रहिए दोस्तों कि अगर अंतः केंद्रित कहेगा, अंतः केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या 2, बीसीसी कहेगा, एफसीसी कहेगा तो 4, एससीसी कहेगा तो कितना होगा? 1। इसकी बहुत जरूरत आगे आपको, जब अगली वीडियो हम आपके सामने लेके आएंगे तो बहुत जरूरत इसकी मिलेगी बच्चों। तो ये जानते रहिए और क्लास को आप शेयर भी करते रहिए दोस्तों, और दोस्तों तक भी शेयर करते रहिए। खुद लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए। जो चीजें आपको नहीं आएंगी मैं दोबारा आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।